हाँ माँ, कुछ सामान चाहिए क्या आपको? अरे वंदू को तो मूंग, मसूर, उड़द, चना, इन दालों में क्या अंतर है ये भी नहीं पता है। वंदू मेरे सामने तो ना पानी कम, होपलेस। मैं उनसे क्या माफी की उम्मीद करूं जब मैं खुद को इस गलती के लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आए दिन कितने लोग रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान खो बैठते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से हर दिन 475 लोग रोड एक्सीडेंट्स में मरते हैं। 475 मतलब 3 मिनट में एक इंसान अपनी जान खो बैठता है। और क्यों जाती है ये जाने, ज्यादातर किसी और की गलती की वजह से। सरकार, ट्रैफिक डिपार्टमेंट रूल्स बनाते रहते हैं कि हेलमेट पहनो, सिग्नल्स फॉलो करो, ओवर स्पीडिंग मत करो, लेन्स फॉलो करो, शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ, रॉन्ग साइड से गाड़ी मत चलाओ, नाबालिग बच्चों के हाथ में गाड़ियां मत दो। पर सुनता कौन? आए दिन लोग बाइक या स्कूटर पर अपना हेलमेट लटका कर निकल जाते हैं। अगर उन्हें कोई रोकता है तो बोलते बस यहीं तक तो जाना है, बस यहीं से यू टर्न लेकर वापस आ जाऊंगा। और जैसे ही कोई ट्रैफिक वाला दिखता है तो तुरंत हेलमेट पहन लेते हैं, जैसे कि उनके हेलमेट पहनने से सरकार या ट्रैफिक डिपार्टमेंट अपनी जान बचा रही है। जब कोई शराब पीकर या रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाता है तो ना सिर्फ अपनी बल्कि जो इंसान सारे रूल्स फॉलो कर रहा है उसकी जान भी खतरे में डालता है। क्या है ना, हमारे देश में ना रूल्स की कोई इज्जत नहीं है, और ट्रैफिक रूल्स की तो बिल्कुल नहीं। मतलब तुम्हें हम बाइक चलाने से इसीलिए मना करते हैं ताकि तुमसे कोई गलती ना हो। हम तुम्हें सही चीज सिखाना चाहते हैं। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि 16-17 साल के लड़के ने राह चलते हुए किसी को उड़ा दिया अपनी गाड़ी से। क्या है, वो खुद तो नाबालिग होने की वजह से बच जाता है, पर किसी और का परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। मतलब इससे ज्यादा तकलीफ की बात और क्या हो सकती है कि आपका कोई अपना घर से निकला है, सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, सही तरीके से चल रहा है, फुटपाथ पे चल रहा है, पर किसी और की गलती की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। और जो गलती मुझसे हुई, बस यही बार बार सोच रहा हूं कि मीटिंग्स, ऑफिस, काम, डेडलाइंस, इन सारी चीजों से ज्यादा जरूरी है जान। किसी की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। लोग अक्सर कतराते, हम देखते हैं ना एक्सीडेंट विक्टिम्स ऐसी सड़कों पर पड़े होते हैं। लोग डरते हैं कि हम कहीं उन्हें बचाने जाएंगे तो पता चला आगे चल के पुलिस हमें तंग करेगी, लेकिन वैसा नहीं है। हमारे देश में गुड समैरिटन लॉ है जो एक्सीडेंट विक्टिम्स की मदद करने वालों के लिए ही बना है। अगर हमें औरों की जान की वैल्यू करनी है, बदलाव लाना है, तो शुरुआत हमें अपने घरों से करनी होगी। अगर हमारा कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, बाप, भाई, बेटा, पति बिना हेलमेट के अगर बाइक चला रहा है तो उसके पीछे बैठने से मना कर दो। अगर कोई रॉन्ग साइड में नो एंट्री में गाड़ी चला रहा है तो रोको उसे। शराब पीकर गाड़ी चला रहा है तो उसकी चाबी छीन लो, लेकिन उसे गाड़ी चलाने मत दो। नाबालिग बच्चों के हाथों में गाड़ियों की चाबियां मत दो। सिग्नल्स फॉलो करो। अगर उस आदमी ने सिग्नल फॉलो किया होता तो आज प्रिया जिंदा होती। अगर गुनगुन और सखी हेलमेट पहनकर गए होते
तो भी शायद प्रिया जिंदा होती। दलपत भाई, आपको क्या सामान बोला है? आपने क्या भेजा है? नहीं, मैंने मेथी की गड्डी लिखी थी। आप लिस्ट चेक कीजिए, आपने मेथी के दाने भेजे। मम्मा, हाँ हाँ लंच लेके जाना याद है ना? हाँ हाँ रेडी है, मैं देती हूँ ना लिख के। अरे हाँ, हेलो, हाँ क्या? चूहा, चूहा, हाथी के साइज का चूहा, मतलब हाथी के साइज का नहीं, सॉरी, छोटा छोटा मतलब बड़ा चूहा, बहुत बड़ा चूहा है सखी। बंदो, आप देखो। बंदो, हाँ, वो इस्त्री के कपड़े आए कि नहीं मेरे? अरे चूहा है राज, बहुत बड़ा चूहा है। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या बता रही हो? मुझे बताओ, वो इस्त्री वाला कपड़े देकर गया कि नहीं? तिवारी जी से पूछो ना, वहीं पे रखा है फोन। काम वो तिवारी जी, वो रमेश आया कि नहीं इस्त्री वाला? हाँ साहब आया है, यही खड़ा है। जोशी बुरा साहब उससे आधार कार्ड मांग रहे हैं। इस्त्री वाले का आधार कार्ड मांग रहे हैं। तुमने केवाईसी रिन्यू क्यों नहीं करवाया रमेश? अरे साहब 4 साल से कपड़े इस्त्री करके ला रहा हूँ, क्या केवाईसी करवाना? नो 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 नो, 4 साल हो या 40 साल, मुझे क्या पता लॉन्ड्री की आड़ में तुम नकली शराब या जाली नोटों की हेरा फेरी कर रहे हो। वाह, क्या बोल रहे हैं साहब आप? ओ तिवारी जी, वो महिषासुर को फोन दो। सत्यानाश कर देगा वो घर का। ऑलरेडी कर रहा है। हाँ हाँ साहब, साहब राजेश सर का फोन है। हेलो, ओ दक्कू भाई, यहाँ हमारी बालकनी में एक बहुत बड़ा चूहा घुसा है। उसकी केवाईसी नहीं करवाई क्या आपने? ओह माय गॉड, चूहा? राजेश भाई, चंचल चूहे को चाहत हुई बिल्डिंग की बालकनी में सैर करने की, तो आपने चला कैसे लिया? व्हाट? नहीं, क्या है ना, आपकी बात बिल्कुल सही है। इनफैक्ट चूहा आती मैंने पहले उससे पूछा कि मूषक महाशय आपने रजिस्टर में एंट्री की कि नहीं, तो मूषक महाशय बोले तो मैंने कहा चू 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 मत कीजिए। क्या है, हमारे जो फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी है ना, वो आप पर भड़केंगे और कहेंगे रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करते फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। तो चूहे महाराज ने कहा पीछे 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 पीछे, ऐसा सब हुआ। अब क्या करें? राजेश भाई, आप अपनी व्यंग सबर वाणी से मुझे तेज तरह ताना मार रहे हैं। ये सब छोड़ो, भगाओ उसे। मैं भगाना ही चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं? सुना आपकी परम आदरणीय सुंदर सन्नारी वंदना भाभी क्या कह रही हैं? आप सबसे पहले ना वो रमेश भाई, वो रमेश को ऊपर भेजिए। हाँ, मैं केवाईसी करवाता हूँ। पकड़ो तुम, चलो तुम मेरे साथ। डंडा कहाँ है? मम्मा, तुरई की सब्जी, वो भी सरसों के तेल में। पहले टिफिन भरो तो सखी, उसके बाद कहना कुछ। मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे क्या अच्छी नहीं लगती है? टेस्ट तो करो, बहुत अच्छी बनी है। बट अच्छी लगती नहीं है मुझे। अच्छा नहीं खानी है तो एक काम करो, नीचे जाओ, दादी से कहो वो कुछ अच्छा बना कर देगी। जैसे हर रोज तुम्हारी मम्मा बनाती है ना, अच्छा वैसे है ना बंधु? जाओ अभी, क्या कर रहे हो? जाओ, चूहा इधर। मेरे हाथ का खाना खा के ही राजू के पापा मुझ पर लट्टू हो गए थे, समझे? दादी, मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ, थोड़ा सा स्माइल करके बोलिए ना। हाँ, मतलब मौस मैं समझाती हूँ आपको। हाँ, देखो अच्छे से देखो। हाँ, मेरा ही अनपढ़ नौरा दिलीप, उसने तो मेरे हाथ का मेथी का वरण खा के अगले 7 जन्म तक मुझे ही बाइको बनाने की शपथ ली थी। हाँ। आशा, तुझसे अच्छी एक्टिंग तो मैं कर लूंगी। चल जा जा। मेथीचं वरण, कोथिंबीर वडी आणि मिसळ, इसके अलावा मेरे हाथ की पुरणपोळी। ना ना ना, ए कैमरा यहाँ घुमा। पूरण पोड़ी तो गुजरातियों ने स्पेशलिटी। वो कहते हैं ना, रोटी मांगे और पूरण पोली दे, वो होते हैं हम। बाकी सारे बिछड़े हुए सनम, बिछड़े हुए सनम। गाले ब्यामिनी भाभी, अरे पूरनपोली तो मारवाड़ियों की स्पेशलिटी है। सबसे अच्छी पूरनपोली ना मेरे भैया के राजस्थानी ढाबे पे मिलती है, जिसको खाने के लिए इंग्लैंड से प्रिंस चार्ली आए थे। ओए ज्योति,
अरे तेरे भाई की तो बेडरूम होती थी ना, अब ये ढाबा कहाँ से आ गया? वही तो। अरे वही वो 7 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, उन्हीं का ढाबा है 4 बेडरूम का, जिस ढाबे का नाम है धरोहर धमाल धमाधम ढाबा। और अखबार में उनके बारे में खबर छपी थी। हाँ हाँ, छपी थी, खबर छपी थी। 60 लोगों को फूड पॉइजनिंग और 30 लोग आईसीयू में भर्ती, वही ना? वो कुछ भी हो, लेकिन ढाबे का नाम तो छपा था ना। अरे पर यहाँ पे पूरन पोली कहाँ से आ गई? एक मिनट, तुम दोनों चुप रहो। तुम दोनों ना पूरन पोली के बारे में बात ही मत करो। दुनिया में सबसे अच्छी पूरन पोली सिर्फ मराठी औरत बना सकती है। तो बंधु टिफिन क्यों? मैं क्यों दूं टिफिन? जाकर माँ से कहो ना, माँ ही तुमको कुछ टिफिन में अच्छा बना कर देंगी। एग्जैक्टली, घर की मुर्गी दाल बराबर। एक मिनट, आई डिडंट मीन इट दैट वे। अच्छा, तो विच वे डिड यू मीन इट? बोलिए बोलिए राजेश भाई, विच वे डिड यू मीन इट? हाँ बोलिए बोलिए। डक्कू भाई, मैं और राज आपस में बात कर रहे हैं। आई नो वन्ना भाभी, पर मेरे मस्तिष्क में बसे मनमोहक मन को भी मलाल हुआ, इसलिए। अच्छा, तो आप अपने मस्तिष्क में छुपे मनमोहक मन को मनाकर मनाली ले जाइए, मानसिक सैर करवाने अपनी तशरीफ लेकर। जाइए। नो राजेश भाई, जब तक मैं उस चंचल चालबाज चूहे को तड़ीपार नहीं कर देता मेरी सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी से, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ना मन से ना ही तन से। वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर चुप रहिए। मियाँ बीबी का झगड़ा चल रहा है ना, बीच में मत बोलिए, है ना? तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? अरे I didn't mean it that way, बंधु। Really? हाँ। Which way did you mean it then? हाँ? कितने conveniently एक लाइन में बोल गए तुम। माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, हाँ? और मैं जो बनाती हूँ वो? अपने तुम खामखा शब्दों में मुझे पकड़ने की कोशिश करें, ओके? मम्मी अगर अच्छा खाना बनाती है तो तुम भी बुरा खाना नहीं बनाती हो, ओके? अब इसके आगे तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। बाय 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 राजेश भाई, बाय। ये मेरी लाइन थी डक्कू भाई। ओ, हाँ तो बी माई गेस्ट वन्ना भाभी। बाय। रात को भी माँ से ही कह देना तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना बनाकर रखने के लिए। बिल्कुल, मुझे अभिमान है मेरे खाना बनाने पे, समझी यामिनी? हाँ। वैसे बंधु के मुकाबले मुझे वो मॉडर्न खाना, मतलब अब पिज्जा पास्ता ये बनाना नहीं आता। बंधु वो दाल पकवान पुलाव ये भी बहुत अच्छा बनाती है। वैसा खाना मुझे 7 जन्मों में नहीं आएगा, लेकिन पूरन पोली ये मेरा दावा है, दावा। हाँ माँ, कुछ सामान चाहिए क्या आपको? अरे बंधु को तो मूंग मसूर उड़द चना इन दालों में क्या अंतर है ये भी नहीं पता है। बंधु मेरे सामने तो ना पानी कम, होपलेस। हेलो माँ, हाँ, लेकिन मेरी बंधु ना सिर्फ पूरन पोली के मामले में कच्ची है, बाकी सब में वो एकदम मास्टर है, मास्टर। वही तो। हम तो डर गए। मेरा राजू तो इतना लकी है, मतलब हाथ में दिए का झूमर लेके भी घूमेगा ना बाहर तो भी ऐसी गुणी बीवी उसे नहीं मिलती। हाँ। बराबर बोला मौसी। अरे राजू को तो छोड़ो, बंधु ने मुझे जो सम्मान और प्यार दिया है ना, कोई बहू अपनी सास को इतना सम्मान और प्यार नहीं देती। वो किसी ने कहा है ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि खुश पति के पीछे ना एक खुश और गुणी बीवी होती है, जो सिर्फ पति को खुश नहीं रखती, पूरे परिवार को खुश रखती है ना? नहीं 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 सर, ये आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। इतने सीनियर और एक्सपीरियंस होने के बावजूद आज आप अपना टिफिन नहीं लाए।
मिस्टर दासानी, उन्होंने अपना खाना ऑर्डर किया है ना बाहर से, वो खा लेना चखने के बहाने, ओके? और आज ना, आज प्लीज मेरा दिमाग मत खाओ, हाँ? बहुत बड़ा एहसान होगा क्योंकि आज मेरा दिमाग ऑफ है। ओके सर। आई नो। अच्छा, यू नो, ओ यू नो कि मेरा दिमाग ऑफ है, हाँ? या मेरा दिमाग नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, हाँ? यू नो, हाँ? यू नो मार्फतिया जी। आई नो। मुझे सॉरी सर। लगता है मैटर रियल में बहुत सीरियस है। लेट मी गेस, सास बहू और मिस्टर राजेश। अरे क्या बात है, बैंग ऑन बुलजाई किया मैम। मैंने सखी से कहा कि अच्छा ये नहीं ले जाना है मम्मी की बनाई सब्जी, तो जाओ नीचे जाओ, दादी कुछ अच्छा बना कर दे देगी, इतना काम है बस। मतलब वंदना जी अच्छा खाना नहीं बनाती क्या? ले, अरे दिस इज नॉट व्हाट आई मेंट कियारा मैम, एटलीस्ट आप। देन व्हाट डू यू मीन मिस्टर वागले? एक मिनट कियारा मैम, राजेश सर क्या गलत बोल रहे हैं? बीवी चाहे 56 भोग क्यों न खिलाए, लेकिन माँ के हाथ का खाना माँ के हाथ का होता है ना राजेश सर? हाँ एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई मेंट। और पत्नी जो दिन भर रेसिपी देख देख कर, वैरायटियां ढूंढ ढूंढ कर इतना अच्छा खाना बनाती है, तो वो क्या पराइयों के लिए बनाती है? मैम, खाना तो खाना होता है, चाहे वो चंदू के घर का हो, आपके घर का हो, मार्फतिया जी का हो, या फिर राजेश सर के घर का हो। नहीं, आपकी बात अलग है, आप क्या निराले किस्म के इंसान हैं। आपको 7 दिन पुरानी काई वाला ऐसे फफूंदी वाला वड़ा पाव देंगे तो भी आप चाव से ही खाएंगे। थैंक यू सर। ये लो, थैंक यू बोल। बट या इन हाइंडसाइट या यू आर राइट, यू आर राइट। चॉइस ऑफ वर्ड्स गलत थे। आई शुड हैव सेड कि नहीं सखी बेटा, मम्मा तो सबका खाना बनाती है, लेकिन अभी तुम्हें तुरई की सब्जी अच्छी नहीं लगी ना, तो जाओ जल्दी नीचे जाओ, दादी कुछ अच्छा बना कर देगी, मम्मा देखो बिजी है, चूहा पकाने में बिजी है, ऐसा कहना चाहिए ना। इट कुड हैव बीन बेटर मिस्टर वागले। ये जो अभी आपने कहा ना, ये बेहतर होता। हाँ मतलब हाँ थोड़ा वो, चलो ठीक है, I'll make up for it। शाम को मैं वंदू का फेवरेट थाई फूड लेकर जाता हूँ। सर, हाँ, मेरे पार्सल में वो टोफू थोड़ा एक्स्ट्रा डलवाना। टोफू कबूल करेंगे? देना? चलिए। बंधु मेरे सामने तो ना पानी कम, होपलेस। बंधु, डक्कू ने कहा कि उसने ना बड़ा सा चूहा पकड़ा है, अपनी जान दांव पे लगा के, पता है? आपके दही का बर्तन रह गए थे। हाँ बंधु, ये देख, मैंने ना बाकर रोटी चूड़ा बनाया, खास पुनेरी स्टाइल, तुम सबके लिए बनाया, खा लेना। तूने क्या बनाया? पराठे और सब्जी। अरे दाल भी बनाई? नहीं, वो मुझे उड़द, चना, मूंग, मसूर के बीच का अंतर नहीं पता ना, इसलिए नहीं बनाई। अच्छा, आपने बनाई है तो भेज दीजिए, इसी बहाने राज को आपके हाथों का अच्छा खाना खाने को मिल जाएगा। इसे क्या हो गया? हाय दादी, आपने जो मुझे पिठला और जवार की भाकरी दी थी ना, वो सुपर हिट थी। मुझे मेरे फ्रेंड्स को राशन करके देना पड़ा ताकि किसी को कम ना पड़े। वाह, वंडरफुल। मैं जरा दलपत भाई को सामान लौटा कर आ रही हूँ। क्यों? उन्हें भी मेथी की भाजी और मेथी के दाने और कोकोनट मिल्क और मिल्क के बीच का अंतर नहीं पता है। हाँ? मेरी तरह। क्या क्या फोटो नहीं खींच देखा? पहले बता रहा हूँ, मारूंगा तुझे। ऐसा मुक्का मारूंगा तुझे, तेरे सारे सड़े हुए दांत टूट जाएंगे। जाना जोशी पूरे कहीं। हाउ डेयर यू, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये विद्युत की साइकिल यहाँ पार्क करने की? व्हाट? बोला ना तुझे एक बार कि हवा भरवा के लेके जाऊंगा, ऐसा डब्बा फेंक के मारूंगा तुझे। नो 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 नो, रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स को बैक टू स्कूल। तेरे को तो देख, इधर ना मैं स्कूटर पार्क करूं, स्कूटर क्या है, रिक्शा पार्क करवा के दिखाऊंगा। ये आशा इधर आ। हाँ साहब। तेरे पति को बोल कि उसकी रिक्शा इधर अभी के अभी पार्क करे, फोन लगा। अच्छा, अभी करती हूँ। व्हाट? दिलीप,
मैं बोल रही हूँ, सुनो, आप अपनी रिक्शा लेकर ना फोन आशा फोन काट। दिलीप, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हर्षद की वाणी में तुझे अतिशोक्ति का अंदाज नजर नहीं आया? अगो भाई, वो क्या होता है? तिवारी, अरे मुझे क्या देख रही है आशा, मुझे सिर्फ हिंदी आती है। अबे क्या अतिशोक्ति, इसमें क्या अतिशोक्ति? तू फोन लगाना आशा। हाँ लगाती हूँ। जो हेलो दिलीप, मैं बोल आशा तू फोन काट। ओ माय गॉड। वन्ना भाभी, प्रणाम वन्ना भाभी। आइए आइए वन्ना भाभी, अब आप ही न्याय कीजिए। ये पंटर जो है। भाई, मुझे आपके इश्यूज में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, जरा सा भी नहीं। तो लीव मी आउट ऑफ इट। कोई नहीं। ओह माय गॉड, पंटर, वन्ना भाभी की वाणी में मुझे वेदना, व्याकुलता और वैमनस्य की महक नजर आई। मामला बहुत गंभीर है। बंदुरानी बंदुरानी, देखो 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 क्या थाई फूड तुम्हारा फेवरेट। मुझे भूख नहीं है, तुम सखिया तरफ से पूछ लो, वो लोग खाएंगे तो उनके साथ खा लो। हाँ, बैठो बैठो बैठो, बी केयरफुल बी केयरफुल। आई एम सॉरी। किस लिए? सुबह मैंने जो कहा कि मम्मी से कहो। नहीं नहीं, उसके लिए सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है राज। वो बात मैं कब की भूल भी चुकी हूँ। एंड आई नो कि वो बात तुमने मुझे ऐसे कुछ नीचा दिखाने के लिए, सुनाने के लिए नहीं कही थी। एंड आई अंडरस्टैंड कि माँ के हाथ का खाना माँ के हाथ का खाना ही होता है। तो फिर मूड क्यों खराब है? वो क्या है ना कि अगर कोई आपके सामने आपकी बुराई करे तो आपको उतना बुरा नहीं लगता है, यू कैन डील विद इट। और आपके पीठ पीछे आपकी कोई बुराई करे, वो भी आपका कोई अपना, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। अरे बंद, हेलो मम्मी। राजू, मैंने ना बाकरवड़ी और चूड़ा बनाया था तो ऊपर रखा हुआ है, तो खा लेना, बता देना मुझे कैसा हुआ है। हाँ? सब ठीक है ना मम्मी? हाँ ओके, ठीक है सब। हाँ, ठीक ही होगा, ठीक क्यों नहीं होगा? अच्छा ओके, तो आप पापा और मनोज दादा विद्या आ जाइए ऊपर, थाई फूड लेकर आए हूँ, साथ मिलकर खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है, मैं घर में ठीक हूँ। फोन रखती हूँ। हाँ बाय। क्या हुआ? क्या वंदू पहेलियां बुझा रही है, मम्मी ऊपर आने से मना कर रही है। कहीं नया सीजन तो नहीं आ रहा है सास बहू और राजेश का? राधिका, तुमने पूछा बंधु से, उसने तुमसे ऐसे बेरुखी से क्यों बात की? देखिए, मैं उससे कुछ बात करूं उससे पहले ही वो मुंह फुला के चली गई, समझे? ये जो कॉस्टली फोन खरीद के दिया है तुम्हें, इससे डायरेक्ट उससे बातचीत नहीं कर सकती थी? देखो राधिका, एक बात समझ लो, बंधु ऐसी नहीं है कि बेवजह मुंह फुला के चली जाए। अच्छा, हाँ, तो मैंने कुछ बेवजह सुना है क्या उसे? अरे मैं तो बाकरवड़ी और चूड़ा लेके गई थी ना। हाँ हाँ, ऊपर जाके कहा होगा कि राजू बेटा बाकरवड़ी चूड़ा खा लेना, कहाँ तुझे असली मराठी नाश्ता खाने को मिलता है रोज रोज। क्या कुछ भी बोल रहे हो आप? हाँ, कुछ भी बके जा रहे हो? अरे मैं कोई वो टीवी सीरियल की कमीनी सास हूँ क्या जो अपनी बहू को नीचा दिखाऊंगी? वो भी बंधु जैसी बहू को
क्या बात कर रहे हैं? ओह, तो आज बंधु को मूड हो गया होगा कि चलो सास को एक ताना मार दिया जाए, नहीं? मुझे क्या पता, पता नहीं किसी और का गुस्सा निकाल रही होगी अब। तो बात करो ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, आमना सामना। बस राजी बेटा, चिवड़ा और भाकड़ बाड़ी खा लेना, मैं ऊपर नहीं आऊंगी। अरे बाबा इतना ही वो क्यों पाल के रखी हो, सीधे सीधे बात कर लो। ये ईगो नहीं है, ये स्वाभिमान है, समझे? हाँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, फिर भी ऐसे मुंह फुला के बात की उसने मुझसे। अरे मेरा कोई कसूर ही नहीं है तो मैं क्यों बात करूं उससे? उल्टा ना, उसने मुझसे माफी मांगनी चाहिए। हाँ, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुम कहोगे ना तो मैं अपना मूड एकदम ऐसे परफेक्ट रखूंगी, बिल्कुल ठीक। इनफैक्ट तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए नाचूंगी, गाऊंगी, ऐसे फुल परफॉर्मेंस देती हूँ। तुम कहोगे तो वो थाई करी लाए हो ना तुम, उसको अच्छे से गर्म करके अपने हाथों से खिलाऊंगी तुम्हें। तुम कहो तो वो माँ को पालकी पे बैठाकर बैंड बाजे के साथ घर तक लेकर आती हूँ मैं। बंधु, दिस इज नॉट हेल्पिंग। हुआ क्या है ये जब तक नहीं बताओगी बात खामखा बढ़ती जाएगी। तुम्हारे बीच और मम्मी के बीच में कुछ तो हुआ है, राइट? नहीं हुआ, नहीं हुआ, होना चाहिए था। झगड़ा करना चाहिए था मुझे उनसे, पर नहीं किया मैंने। यही तो प्रॉब्लम है, जबकि मैं जानती हूँ कि बात जो भी है ना वो कुछ दिन में मैं खुद ही भूल जाऊं। अरे कौन सी बात, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, वो तुम बता ही नहीं रही हो, खामखा पहेलियां बुझाई जा रही हो। तुम सीरियसली जानना चाहते? अरे जानना चाहता हूँ, हाँ, इसीलिए तो कब से पूछ रहा हूँ ना कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। ड्रामेबाज सीरियल की वो हीरोइन की तरह तुम जानना चाहते हो क्या हुआ? अभी बताती हूँ। पर अरे तो बताओ ना बंधु रानी, क्या कहा मम्मी ने? माँ का फोन लग गया मुझे। कहाँ? कॉल लग गया गलती से मुझे। हाँ, ओके, हाँ। हाँ माँ, कुछ सामान चाहिए क्या आपको? अरे बंधु को तो मूंग, मसूर, उड़द, चना, इन दालों में क्या अंतर है ये भी नहीं पता है। बंधु मेरे सामने तो ना पानी कम, होपलेस। होपलेस, पानी कम। बंधु को तो चना, मसूर, मूंग, अरहर के बीच का अंतर भी नहीं पता है। मजाक है क्या? मैं शेफ हूँ, मुझे इन दालों के बीच का अंतर नहीं पता होगा क्या राज? और वो अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे इन दालों के बीच का अंतर पता है, फिर भी उन्होंने ऐसा कहा। वो भी मेरे सामने नहीं कहा, मेरे पीठ पीछे कहा। अब मुझे पता चल जाएगा तो बुरा नहीं लगेगा क्या? तुम तो बात करो ना मम्मी से, पूछो ना कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हो सकता है कोई और वजह हो इसके पीछे। क्या वजह हो सकती है? किसी की बुराई करने के पीछे वजह बुराई ही होगी ना, अच्छाई तो नहीं हो जाएगी। ओके, इनफ इज इनफ। ओके, बहुत हो गया ये। नीचे चलते हैं, आमने सामने बैठो और ये जो प्रॉब्लम है ना उसकी तह तक पहुंचो। पता करते कि आखिर मामला क्या है, हुआ क्या है। अच्छा राधिका, तुमने बंधु को पानी कम और होपलेस क्यों कहा? पापा, आप क्यों डिसाइड कर रहे हो कि मम्मी ने ऐसे कुछ बोला होगा? तो मैं झूठ बोल रही हूँ? What I mean कि हमें नहीं बोलना है, हमें नहीं। आप बैठिए, मैं आ रहा हूँ एक मिनट। आप बैठिए इधर, आइए बैठिए। अरे बैठिए। हाँ, मम्मी और बंधु दोनों मिलकर ये मसला सॉल्व करेंगे। हाँ, कंटिन्यू। बंधु को मूंग, मसूर, चना, अरहर दालों में फर्क नहीं पता है। बंधु होपलेस है, बंधु पानी कम है। ये सब आपने बोला या नहीं बोला? हाँ बंधु, मैंने बोला था, बिल्कुल ऐसा बोला था। वाह रे वाह, ऊपर से कह रही है मेरा कोई कसूर ही नहीं। सुना तूने राजू? पापा एक मिनट, आप ना मुझे फांसी पे बाद में लटकाना, पहले मेरी बात तो सुनिए। देख बंधु, तूने ना आधी अधूरी बात सुन के फोन काट दिया था। जो भी मैंने बोला था ना वो सिर्फ पूरन पोली के बारे में बोला था।
पूरन पोली ये शब्द आपने यूज नहीं किया था। अरे बंधु, क्योंकि तूने आधे में ही फोन काट दिया था। मैंने उसके बाद क्या बोला है तूने सुना ही नहीं बेटा। हाँ तो तुम्हें बता दो ना राधिका, बंधु बेचारी को क्या सपना आएगा कि तुमने फोन काटने के बाद क्या कहा था। पप्पा, हमें इंटरफियर नहीं करना है। आप जरा चुप रहिए ना, चुप रहिए आप। मम्मी, आप ही बताइए कि आपने फोन काटने के बाद वहां क्या कहा था। हाँ, अब बेचारी बंधु को तो सपना थोड़ी आया होगा कि आपने वहां पर क्या बोला था। अब मैं क्या बताऊं राजू? हाँ, अरे बंधु ने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं और मान लिया कि मैं उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रही हूँ। ठीक है, मान लो, मुझे ना कोई सफाई नहीं देनी। चलिए सोनी चलते। माँ, आपने जिस तरह से बात की ना, आपका जो टोन था वो बहुत रूड था, हर्टफुल था। आपकी आवाज में घमंड था ना? हाँ बंधु, घमंड था, क्योंकि मैं तुमसे अच्छी पूरनपोली बनाती हूँ, इसका घमंड था। और मैंने कितनी बार कहा बेटा कि तुमसे अच्छी पूरनपोली मैं बनाती हूँ, और तुमने भी कितनी बार मान लिया है कि मैं तुमसे अच्छी पूरनपोली बनाती हूँ। इस मामले में मैंने कहा था कि तुम मुझसे पानी कम और होपलेस हो, पर उसके बाद मैं मेरे हाथ का खाना खा के ही राजू के पापा मुझ पर लट्टू हो गए थे, समझे? दादी, मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ, थोड़ा सा स्माइल करके बोलिए ना। एक मिनट, अब मैं ना, अब तुम लोगों से बात नहीं करती हूँ, रुको, तुम लोगों को दिखाना चाहती हूँ कुछ। किट्टू को फोन लगाती हूँ। हाँ। हेलो, सोनी डॉटसन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा स्पीकिंग। हाँ, पता है। अच्छा सुन दक्कू, किट्टू कहाँ है? किट्टू को फोन दे। मासी, इस वक्त किट्टू मिरियम का लिखा हुआ नाटक पढ़ रही है। आप कहें तो आपको भी सुनाओ? नहीं, मैं नहीं सुनूंगी। अच्छा सुन दक्कू, तू किट्टू को लेके यहाँ पे आ जा, उसको बोल उसका फोन लेके आए। हाँ, तू लेके आ जल्दी से। देख, अगर तू नहीं आया ना 5 मिनट के अंदर, तो मैं कल सुबह ना गार्डन में बैठूंगी और ये मेरी साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज ये सब सुखाने बैठ जाऊंगी, समझा? जल्दी आ। ओह माय गॉड, आता हूँ मासी, आता हूँ। किट्टू बेटा, फॉलो मी, कम। ओ दक्कू भाई, बैठ जाइए। दिखा। मुझे नहीं बेटा, बंधु को दिखा। ये मेरा दावा है, दावा। अरे बंधु को तो मूंग, मसूर, उड़द, चना, इन दालों में क्या अंतर है ये भी नहीं पता है। बंधु मेरे सामने तो ना पानी कम, होपलेस। हो गया दादी। हो गया मतलब? नहीं किट्टू, इसके बाद जो मैंने बोला था ना वो दिखा ना। इसके बाद का तो मैंने शूट ही नहीं किया। क्या? क्यों नहीं किया? आप स्माइल नहीं कर रही थी ना दादी, अकड़ू लग रही थी, तो फिर मैंने पॉडकास्ट शूट करना बंद कर दिया। ओह, सच प्रणाम। आप किट्टू, बाय। सॉरी। बंधु, मैं सच कह रही हूँ बेटा, इसके बाद ना मैंने सिर्फ तुम्हारी तारीफ ही की थी। किट्टू से क्यों नहीं पूछा तूने? अरे वहाँ पे तो आशा और यामिनी भी थी, ज्योति भी थी वहाँ पे। मैं ज्योति को बुला लेती हूँ। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है माँ। बंधु, जब मम्मी कह रही है तब तुमने कहा ना कि तुम्हें माँ और मेरे बीच में इंटरफेयर नहीं करना है, तुम मत बोलो ना हमारे बीच में प्लीज। और मुझे नहीं चाहिए कि वो दोनों यहाँ आए और कुछ भी कहें। लेकिन बंधु बेटा, वो दोनों थी वहाँ पे। माँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि यामिनी भाभी, ज्योति भाभी यहाँ आकर आपकी वकालत करे मुझसे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सच्चाई क्या है।
ठीक है बंधु बेटा, तू बता सच्चाई क्या है? मतलब तेरे हिसाब से सच्चाई क्या है? तू बोल दे, तू जो भी कहेगी ना मैं कबूल कर लूंगी, लेकिन बस इस मैटर को ना आप खत्म कर दो यहाँ पे। बंधु, अब छोड़ो ना, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है राज, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अपने आप पर। है? माँ ने कहा ना कि उन्होंने इस लाइन के बाद मेरी तारीफ की थी, तो मुझे उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए था ना। पर मैं अपनी अकड़ में उस एक लाइन को पकड़कर बैठ गई, तो गलती मेरी हुई ना। मुझे माँ की बात पर विश्वास करना चाहिए था राज। I'm sorry, माँ। आजा मेरे पास। I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry। मैंने कुछ भी बोल दिया तो माफ कर दे बेटा। माँ गलती मेरी है, गलती मेरी। I'm so sorry, I'm so sorry। नहीं मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जो भी है आप कुछ भी बोल सकती है मुझे। सॉरी, बहुत गुस्सा नहीं कर। नहीं, आपने तो हमेशा मुझे सर आंखों पे बिठाया माँ। सॉरी। तो मुझे मार। नहीं, बिल्कुल नहीं माँ। कैसे बात कर रही है? बिल्कुल नहीं। I love you। I'm so sorry। राजू, I know। ये मार्फतिया की तरह क्यों बोल रहा हूँ? I know। दोनों को समझना। नहीं, ट्राई भी मत कीजिए। बिल्कुल नहीं, ये तो भगवान की बनाई हुई बेजोड़ यूनिक स्पेसिमेन जोड़ी है, इसे सास बहू कहते हैं। I love you। ये रिश्ता कई तरह के डिजाइन में आता है ना। हाँ, लेकिन हमारे पास जो डिजाइन है ना इस रिश्ते का, वो सबसे बेस्ट है। वो ऐसा भी होता है? रोने नहीं हूँ, मेरा पैर सो गया। सॉरी। सो गया, पूरा सो गया। आंखों बंद। आपने कहा था ना कि जो इंसान जिस प्रांत का होता है वो वहाँ का खाना सबसे अच्छा बना सकता है। ये राधिका ने कब कहा? वो क्या है ना, आई एम सॉरी, नो आई एम सॉरी, नहीं तू मुझे मार, नहीं मैं तुझे मारती हूँ। इस चक्कर में ना बीच में ढेर सारी बातें हो गई, मतलब मौसम का हाल, साड़ियों का सेल, दक्कू भाई का नॉनसेंस, ये प्रांत का खाना वगैरह, तो ऐसे हो गया। हाँ, हम यहाँ पे बिजी थे ना, उनका तो क्या पता नहीं क्या चल रहा है। बाप रे बाप। हाँ, वो तो सही है। अब तो बिहार के है ना, तो लिट्टी चोखा और वो क्या होता है, घुगनी, वो सब कितना अच्छा बनाती है ना। पर मेरा मानना अलग है माँ। मुझे लगता है जैसे आप मराठी हैं, पर फिर भी आप लिट्टी चोखा, घुगनी, ठेकुआ सब कमाल का बना सकती हैं, है ना? हाँ, वो तो मैं अच्छा बनाती हूँ, पर वो सारी चीजें मुझसे ज्यादा तू अच्छा बनाती है। क्या माँ? एक मिनट, ये तो तुझे मानना पड़ेगा कि पूरन पोली के मामले में तू वापिस शुरू हो जाएगा। फिर ये शुरू हो गया। ओके, तो एक काम करते हैं, चैलेंज रखते हैं। हाँ, आप, मैं, ज्योति भाभी, यामिनी भाभी इस संडे को अपने अपने स्टाइल की पूरन पोली बनाएंगे। देखते हैं किसकी पूरन पोली बेस्ट होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, लेकिन बंधु, किसकी पूरन पोली अच्छी बनी है ये जज कौन करेगा? मर गए। किसकी पूरनपोली बेटर है मैं तय करूंगा। मतलब बंधु की पूरनपोली या मम्मी की पूरनपोली। चलो, सास बहू और राजेश सीजन 3 शुरू।
धीरे धीरे यार, धीरे आ रहा तो खुल जाएगा, खुल जाएगा। तू हर्षद धीरे, हर्षद तू चुप रहना। ये देखना, एक तो पान मसाले का डिब्बा नहीं खोल रहा है बेचारा, खुल जाएगा। ओ पान मसाला भरचा रख, तू मेरी बात सुन, मेरी बात। क्या तेरे को, ये तो साइकिल भी नहीं है ना पैसेज में। पंटर, पैसेज में साइकिल रखने से भी बड़ी आफत ने अजगर के असहाय आलिंगन की तरह जकड़ लिया हमारी पूरी सोइंग नाइट सोसाइटी को। सुबह सुबह क्यों कथकली चालू कर दिया तूने शब्दों का? पंटर, राधिका मासी और वन्ना भाभी के बीच होने वाली पूर्णपोली प्रतिस्पर्धा में निर्णायक बनाए राजेश भाई को। मतलब पहली बार बेचारे न्यायाधीश को सजा सुनाएगी मुकदमा हारने वाली महिला। तू चुप कर। मैंने राजेश भाई से बात कर ली है। मैंने उनको कहा है कि ज्योति की पूरनपुरी को बेस्ट पूरनपुरी का अवार्ड दे दे। सिंपल। राजस्थानी पूरनपोली। फिर तो वन्ना भाभी और राधिका मासी दोनों मिलकर राजेश भाई के खिलाफ मोर्चा निकालेंगी। तो यामिनी भाभी है ना, वो तो गुजराती है? क्या देंगे यामिनी भाभी की पूरनपुरी को? पंटर, मेरी यम बिना सिफारिश ये स्पर्धा जीत जाती। और अगर व्यंजन दाल ढोकली या ऊंधी होता तो, पर पूरनपोली उसमें तो राधिका मासी क्वीन है, क्वीन। हाँ, राधिका काकी क्वीन है, तो अन्ना अभी क्या इस चैलेंज को हल्के में थोड़ी लेगी? तो यही तो मैं भी बोल रहा हूँ बबूचक। राजेश भाई इन दोनों के बीच फंसेंगे नहीं। बताओ तुम सब। हाँ, फंसूंगा नहीं मैं। Why, Mr. Wagle? And I'm sure राधिका आंटी की पूरनपोली के मुकाबले अगर वंदना जी की पूरनपोली को आपने बेहतर बताया तो she would understand. You think so? मम्मी वेट, मम्मी। नहीं राजू, जब तुमने तय करके रखा है कि वंदू की पूरनपोली मेरी पूरनपोली से बेहतर है, तो ये सब करने की जरूरत क्या थी? मम्मी, मैंने चखने के बाद फैसला किया था। लेकिन डैडी, दादी की पूरनपोली इज 100 टाइम्स बेटर। एब्सोल्युटली ट्रू, मुझे पता है, आई नो। What? You know? मतलब तुम झूठ बोल रहे थे? क्यों? क्योंकि नहीं जीता था तो तुम मैं क्या? हाँ, छोटी बच्चियों की मुंह पर आके बैठ जाती, हाँ, छिछोरियों की रोने लगती। और नहीं तो क्या, अगर वंदू की पूरनपोली को जीताना ही था ना, हाँ, तो मुझे प्राइवेट में बोल देते ना कि माँ आप हार जाओ, मैं आपको हरा दूंगा। मुझे इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन मुझे लगता बुरा। माँ, ऐसा करना ही क्यों है? झूठ बोलना ही क्यों है? हाँ, नहीं, मेरे में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि मैं रोने लगूंगी अगर मैं हार गई। ओके, तुम दोनों सुन लो। हाँ, आगे बोलिए। सच, अरे बोल रहा हूँ। बोलो। अरे बोलो, सच ये है मम्मी कि वंदू की पूरनपोली आपकी पूरनपोली से बेहतर है। कल तो तूने घर पे आके बोला था कि माँ आपकी पूरनपोली व्यंजन नहीं है, वो तो मतलब परंपरा है, एकदम आपकी रेसिपी ओरिजिनल है, ओरिजिनल। और वंदू पूरनपोली में मसूर की दाल डालती है। What? मसूर की दाल? नहीं, वो तो मसूर की दाल भिगो रही थी ना। वो मसूर की दाल भिगो रही थी, तुमको रात को खिलाने के लिए खाई थी ना मसूर की दाल। हाँ, कोई मसूर की दाल डालता है क्या पूरनपोली में? कुछ भी बोलते हो। You're right. अच्छा, मतलब मुझे अच्छा लगे इसे झूठ मूठ का बोला तूने? हाँ, जानबूझकर झूठ बोला है माँ, हम दोनों के हाथ लगवाने के लिए। हम दोनों के बीच में ना झगड़ा लगाता है, लड़ाई लगवाती। No. Mr. Wagle? Mr. Wagle? What no? I know. I mean, क्या हुआ सर? नहीं, क्या रहा मैं दोनों तरफ से मरूंगा। ये सास बहू और राजेश का सीजन 3 है ना, उसका क्लाइमैक्स लाइफ टाइम चलता रहेगा मेरे घर में। मिस्टर वागले, आपको सच ही तो बोलना है। सच बता दो कि जिसकी भी पूरनपोली। सच में तो मुझे यकीन है कि मम्मी आकाश पाताल एक कर देगी बेस्ट पूरनपोली बनाने के लिए। और वंदना भाभी चाहे जैसी भी पूरनपोली बनाए, मैं तो कहता हूँ दुनिया की बेस्ट पूरनपोली क्यों ना बनाए, लेकिन मुद्दा राजेश सर के मन में बसे स्वाद का है। एग्जैक्टली। पूरनपोली इज मम्मीज लेगेसी। हम मिडिल क्लास में ना, मतलब हमारे बचपन में ऐसे हमारे जो घर होते थे ना, वहां पर जब ऐसे पूरनपोली की खुशबू आती थी ना, तब सडनली हमें रियलाइज होता था कि अरे या तो कोई त्योहार है या कोई मेहमान आने वाला है या किसी का जन्मदिन है। मम्मी के चेहरे पर ऐसे मुस्कान आती थी पूरनपोली बनाते वक्त, तो पापा कहते थे अरे राजू पूरनपोली का 100% प्रोग्राम बन रहा है। प्रोग्राम? हाँ, अरे पूरनपोली का प्रोग्राम होता था। प्रोग्राम मतलब मैं नाश्ता स्किप कर देता था ताकि लंच पे मैं
ज्यादा पूरन पोली खा सकूं। तो मम्मी ऐसे पूरन पोली ऐसे ऐसे तवे पे डालती थी ना, फिर ऐसे ऐसे गैस बढ़ा करती थी, फिर ऐसे पूरन पोली ने ऐसे ऐसे फूकती थी, फिर ऐसे ऐसे उठा के ऐसे हमारे प्लेट पे डालती थी, फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे दानेदार घी डालती थी, फिर एक कटोरी में दूध होता था गरम, उसमें ऐसे घी, और फिर ऐसे हम लोग ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे वरण भात, उसके ऊपर घी, उसके बाजू में नींबू ऐसे निचोड़। देखो सिर्फ मेरे ऐसे बताने से ये देखो दासानी की हालत क्या होगी, तो सोचो इन मेमोरीज के साथ मैं तो 100% बायस हो ही जाऊंगा ना मम्मी की तरफ। मिस्टर वागले, आप अपने बायस को साइड में रखिए। पर वंदना जी की पूरन पोली इंफीरियर होगी ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। आप न्यूट्रल रहिए। अरे नहीं न्यूट्रल रह सकता। तो सर इन दैट केस आप अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दीजिए और किसी और को बिठा दीजिए, मतलब जो जानकार हो, है ना, या तो जो रसोई की दुनिया का एकदम बादशाह हो। ये वाकई में मार्फतिया जी बोले? हाँ, इनके मुंह से इतनी आवाज निकलती है, मैंने खुद देखा है। ये अरे ऐसे ब्रिलियंट, हाँ ब्रिलियंट मार्फतिया जी। इनफैक्ट एक टॉप नॉच जज का नाम मेरे दिमाग में ऑलरेडी घूम रहा है। मिस्टर वागले, किसका नाम? क्या? रणवीर ब्रार? शेफ रणवीर ब्रार। क्या? द सेलिब्रिटी शेफ रणवीर ब्रार? द रियल एक्चुअल जेन्युइन सेलिब्रिटी शेफ रणवीर ब्रार। अरे कमाल कर रही हो तुम सखी, ये तो क्या डुप्लीकेट लेकर आऊंगा मैं कि ये देखो ये रणवीर ब्रार नहीं है, लेकिन रणवीर ब्रार जैसे दिखता है वैसे ये नीचे जो टेलर है ना वहां पे ये फॉल वेडिंग का काम करता है, ऐसा बोल के मैं डुप्लीकेट लाऊंगा। कमाल कर रही हो तुम सखी। ओहो, हम वो नहीं कह रहे, हमारा कहने का मतलब है कि वो एक्चुअली आने के लिए रेडी हो गए। हमारा तो ऐसे घरेलू सा कंपटीशन है, हाँ? उसको जज करेंगे वो। क्या है ना, मैंने डिटेल में मेरी सारी सिचुएशन समझाई तो वो मान गया। हाँ? तुम्हारी कौन सी सिचुएशन? नहीं सिचुएशन मतलब अब आप दोनों के साथ साथ यामिनी भाभी, ज्योति भाभी भी है ना इस कंपटीशन में, तो छे अरे वो दोनों तो चुनाव में अपना डिपॉजिट तक हार जाते हैं, वैसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट समझ लो। डैडी, असली कंपटीशन तो आमने सामने खड़ा है, देखो। हाँ एग्जैक्टली। तो मैंने रणवीर जी से रिक्वेस्ट की कि अगर आप जज बनकर आएंगे ना तो मजा आ जाएगा, इसीलिए रणवीर जी को मैंने बुलाया है ना, राइट ना? एब्सोल्युटली राइट। तो माता रानी जी तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपको कांटे की टक्कर देने वाली। हाँ बिल्कुल बहू रानी। देखो वैसे भी मैंने मान लिया है कि मेरी जो कंपटीशन है ना वो मेरी बहू के साथ नहीं है। हाँ मतलब संडे तक मेरी नजर तुम पे होगी। साम दाम दंड भेद जीतूंगी तो मैं ही। इतना ओवर कॉन्फिडेंस माता जी अच्छा नहीं होता। क्या होता है ना, वो खतरनाक साबित हो सकता है। थैंक यू रणवीर जी, आपने बचा लिया। आप लोग अच्छे से करना, ऑल द बेस्ट। ये तू क्या बुदबुदा रहा है? जोर से बोल। ओके, तो संडे को रणवीर जी तय करेंगे कि हु इज द बेस्ट पूरन पोली मेकर। यस, लेट द बेस्ट वुमन विन। हाय हाय काकी, आप कंपटीशन में पार्ट क्यों नहीं ले रही हो? सखी, मेरे पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। मेरा पूरा टाइम तो ये दोनों खा जाते हैं, यू नो। हाँ बोल रही है। सुना स्मार्ट सिस, हम लोग मम्मी का पूरा टाइम खा लेते हैं। बुद्धू ब्रो, ये मम्मी का सिर्फ बहाना है। मम्मी इसलिए कंपटीशन में पार्ट नहीं ले रही है क्योंकि वो जानती है वो हार जाएंगी। दादी से अच्छी पूरन पोली कोई नहीं बना सकता। ये ले, मैं लेके आ गया। हाँ पापा आ गए। मनुष काका, हाँ। काकी को बोलिए ना कि पूरन पोली कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। कौन ये?
बच्चों, दीदी को कहो मेरे पास अगर टाइम होता तो मैं जरूर करती ना पार्टिसिपेट। विद्या, तेरे पास टाइम भी होता ना तो भी तू पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि तू जानती है पूरी दुनिया में मेरी मम्मी से अच्छी पूरन पोली कोई नहीं बना सकती। हाँ ट्रू। क्या बोला था मैंने? और तो और वैनी ने भी हाँ बोल दिया, और ज्योति वैनी, यामिनी वैनी और संतूरी वैनी ने भी हाँ बोल दिया। मतलब सूरज के सामने कॉम्पीट करेंगे ये 60 वोल्ट के बल्ब। ये मम्मी की प्रेशर कुक की हुई दाल अपने आप में एक डिजास्टर है, इसलिए मम्मी को फिर से शुरू करना होगा सारा प्रोसेस। दाल और पानी के मेजरमेंट में लोचा करे वो मम्मी, बाकी सारी पूरन पोली यम्मी, बाकी सबकी पूरन पोली यम्मी, सबकी पूरन पोली यम्मी। अरे अपनी मम्मी की खिल्ली उड़ा रही है तू, रो। पूरन पोली कितनी कड़क है पूरन पोली। वो आटा थोड़ा सख्त हो गया था, बाकी कैसी है? इसको कोस्टर बना के बेचना, या तो वो क्या बोलते हैं उसको, गरम पतीला टेबल पे रखने के लिए इस्तेमाल करते ना, वो टेबल मैट। हाँ, ज्योति क्या कर रही है? दूसरा बना फिर से, ये ले। सखी, जरा इधर आना, पूरन टेस्ट करके बता कैसा बना है। गरम कप मैं करती हूँ। कैसा है? डिफरेंट है, अच्छा नहीं है? एक्चुअली इट्स अमेजिंग। मतलब धीरे धीरे खुलता जा रहा है इसका स्वाद मुंह में, है ना? मैंने मतलब इसमें यूजुअल इंग्रेडिएंट्स तो डाले ही हैं, जायफल डाला है, इलायची डाली है, सौंफ डाली है, पर अपना ऐसे थोड़ा सा स्पेशल टच देने के लिए मैंने केसर भी डाला है। ठीक लग रहा है ना? मम्मा, इसकी खुशबू तो ऐसे एकदम परफ्यूम की तरह है। सीरियसली, बेचारी दादी तो गई। अब क्या करें, जंग तो जंग है। इफ आई एम द बेस्ट देन आई विल विन। ये देखिए, असल मराठी ट्रेडिशनल परफेक्ट पूरन पोली का पूरन तैयार। आहा राधिका, ये इसकी खुशबू तो दादर की याद दिला रही है। देखिए, अब दादर की बात मत लेके बैठिए, मुझे बहुत काम है। हाँ। राधिका, कुछ मत बोलिए, मुझे कोई निगेटिव बात नहीं सुननी है। हाँ, दांत में इलायची फंस गई है या फिर जायफल ज्यादा हो गया, कुछ ना कुछ नुस्ख निकालते ही रहते हैं आप। लेकिन राधिका मेरी बात नहीं, लेकिन कुछ नहीं। इसमें गुड़ और इलायची कुछ कम ज्यादा है क्या? तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नमक डाल दिया क्या मैंने? नमक कैसे डाल सकती हो, स्मार्ट। फिर क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? आपने एक काम कीजिए, आप तैयार हो जाइए और ऊपर राजू के पास जाके बैठ जाइए। मैं पूरन पोली तैयार करके ना घर का दानेदार घी लेके आती हूँ। हाँ, अरे वो रणवीर ब्रांड में आते होंगे ना। अरे जाइए। अरे क्या? हाँ, अरे गरम मसाला डाल दिया पूरन पोली में। अरे या तो वो पाव भाजी का मसाला होगा या कुछ और। तीखा डाल दिया एकदम पूरन पोली के पूरन में। तो बताया क्यों नहीं? अरे अभी भी बताया ना वंदना को। अरे बंदू की नहीं, मम्मी की बात कर रहा हूँ, मम्मी को क्यों नहीं बताया? अरे सुने तब ना, एक नंबर की जिद्दी औरत है, अब बेइज्जती करवाएगी उस रणवीर ब्रांड के सामने। ए बंदू, ये क्या है ये? आई नो, और अब दोबारा पूरन पोली बनाने का टाइम भी नहीं है। सुबह से कह रहा हूँ गड़बड़ मत करो, लेकिन भाई पर गड़बड़ हो गई ना पापा। एक मिनट, ये कंपटीशन कैंसिल कर देते। रुको, फोन कट करो। पहुंच गए ना वो, अब फोन करके कहोगे कि वापस जाइए, कंपटीशन कैंसिल हो गया है। मैं कुछ करती हूँ, माँ की बेइज्जती हरगिज़ नहीं होगी, ओके? क्या? अरे यामिनी, ऊपर ही जा रहे ना? हाँ। चल। वो रणवीर जी आ गए ना? मजा आएगा ना? हाँ, बहुत। मेरी पूरन पोली देखेंगे? हाँ, बिल्कुल। राधिका देख कैसे गोल बनी है, चांद जैसी। टेक्सचर देख। अरे ये पूरन पोली प्राइज विनिंग पूरन पोली है, समझी? हाँ। राधिका मासी, आपके पूरन पोली के दर्शन ने ही जीत लिया है दिल।
मुझे तो यकीन है मैं तो हो जाऊंगी फेल, मैं तो हो जाऊंगी फेल। अरे मजा आएगा, फेल होए जीत जाए। हाँ। अरे रुक रुक, हाँ मैं दवा लेना भूल गई, तू आगे जा, मैं आती। हाँ आइए, जल्दी आइए। रणवीर जी, साई दर्शन हाइट्स की तरफ से हम सब आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हम जानते हैं कि मास्टर शेफ के इस सीजन के भी आप जज हैं और आपको मास्टर शेफ की शूटिंग के लिए तुरंत यहाँ से जाना है। तो शुरू करते हैं पूरन पोली का कंपटीशन। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे रणवीर जी, नमस्ते नमस्ते, आप सचमुच आ गए। माई सेल्फ पूरन पोली क्वीन राधिका। हाँ, माँ, हाँ? ये आप मुझे दीजिए, मैं भगवान को चढ़ा देती। हाँ 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 काकी, सबसे पहले मुझे दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मुझे आपके हाथ की बनाई हुई ये पूरन पोली और साईं बाबा का आशीर्वाद दोनों मिल जाएंगे। लो आ गया मेरी पूरन पोली का सबसे बड़ा प्रशंसक। मम्मी ने तो जबरदस्त गड़बड़ कर दी है। वंदू रानी कुछ करके मामला संभाल ले तो मुसीबत टल जाए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।